अपना सिर बचा कर रखना, क्योंकि कुछ गंभीर रूप से बड़े क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से टकरा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन एस्टेरॉइड्स के शेप्स और साइजेस के बारे में, जानेंगे कि उनमें से सबसे घातक प्रभाव किसका होगा और कौन सा सबसे अधिक घातक होगा जो इस पृथ्वी को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तो अपना अपना बंकर तैयार करो, क्योंकि आज हम जानेंगे कि अगर सबसे बड़ा एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से टकराता है तो क्या होगा। एक बात और, मैं एस्टेरॉइड्स कह रहा हूँ, लेकिन हमारी सूची में कुछ वस्तुएं एस्टेरॉइड्स नहीं है। उनमें से कुछ धूमकेतु भी हैं, मतलब कॉमेट्स। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स दोनों हमारे सौर मंडल में वस्तुएं हैं, लेकिन वे समान नहीं हैं। शुरुआती गठन में जो चट्टानें बची हुई हैं उन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। कम से कम 10 लाख से अधिक एस्टेरॉइड्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। उनमें से अधिकांश मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दूसरी ओर कॉमेट्स जमी हुई गैस, चट्टान और धूल से बने स्नोबॉल्स हैं और वे भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जब वे सूर्य के बहुत करीब आ जाते हैं तो वे पिघलने लगते हैं। यह धूल और गैस का एक विशाल बादल छोड़ते हैं जो अधिकांश ग्रहों से बड़े हो सकते हैं। हमारे सौर मंडल में 3000 कॉमेट्स के साथ क्या इनमें से कुछ पृथ्वी को धूल के विशाल बादल में बदलने की क्षमता रखते हैं? चेल्याबिंस्क उल्कापिंड। आइए एक छोटी सी वस्तु से शुरू करें जो पहले ही हमारे ग्रह से टकरा चुकी है, जिसका नाम है चेल्याबिंस्क उल्कापिंड। इसने फरवरी 2013 में रूस में विस्फोट किया था। यह उपेक्षाकृत छोटा है, लगभग 17 मीटर के डायमीटर के साथ, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। विस्फोट 5 लाख टन TNT के बराबर ऊर्जावान था। यह हिरोशिमा पर गिराए गए बम से लगभग 30 गुना शक्तिशाली है। इसने 1200 लोगों को घायल कर दिया था और भारी संपत्ति का नुकसान हुआ। देखा जाए तो एक असंसारिक वस्तु से भारी नुकसान हुआ था। चिक्सुलुब एस्टेरॉइड। कुछ बड़ा करने के लिए आगे बढ़ते हुए हम अतीत में 66 मिलियन वर्ष पीछे जाएंगे। विशाल चिक्सुलुब एस्टेरॉइड संभवतः उन एस्टेरॉइड में से एक था जिसके परिणाम स्वरूप डायनासोर का बड़े पैमाने पर विलुप्त होना निश्चित हुआ। यह लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था और मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में इसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि गड्ढा 180 किलोमीटर चौड़ा और 900 मीटर गहरा है। जब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया तो इसने आसपास की हर चीज को तबाह कर दिया। विस्फोट की लहर ने भारी मात्रा में चट्टानी मलबे को वायुमंडल में भेजा और ये 1500 मीटर तक ऊंची सुनामी का कारण बना। इसने हमारे ग्रह की सतह तक पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी की मात्रा को भी कम कर दिया था, जिससे पौधों की वृद्धि गंभीर रूप से तबाह हो गई और बाकी सभी डायनासोर्स की फूड चेन से इसका गहरा प्रभाव पड़ा। आखिरकार इसने पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया। ओमुआमुआ एस्टेरॉइड। उन सभी वस्तुओं में से जो हमारी पृथ्वी के साथ टकरा सकती है उनमें से एक है ओमुआमुआ। यह एक दिलचस्प आकृतियों में से एक है। सिगार के आकार की इस चट्टानी वस्तु की लंबाई लगभग 400 मीटर है। नासा इसे कॉमेट के रूप में वर्गीकृत करता है, लेकिन यह एक एस्टेरॉइड के लक्षण भी प्रदर्शित करता है और इसका किसी भी स्टार से लगाव नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते कि यह अंतरिक्ष में कहां से निकलता है। 2017 में यह 41 मिलियन किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरा था, लेकिन हम उसके उस प्रभाव से सुरक्षित हैं क्योंकि उससे बहुत विनाश हो सकता था। यदि भविष्य में यह इंटरस्टेलर अतिथि पृथ्वी से टकरा गया तो अंधेरा हमारे ग्रह को ढक लेगा और अगर धूल और मलबा लंबे समय तक हमारे वायुमंडल में रहा तो यह सूर्य पर निर्भर कई पौधों, जानवरों और मनुष्यों को मार देगा। बेननु एस्टेरॉइड। बेननु न केवल एक एस्टेरॉइड है जिसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए, बल्कि यह एक ऐसा एस्टेरॉइड है जिसके बारे में आपको हद से ज्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि सितंबर 2182 में इसका पृथ्वी से टकराने की 1700 में से एक संभावना है। यह केवल आधा किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन आपको याद है ना कि चेल्याबिंस्क का प्रभाव कितना घातक था, और वो तो बस 17 मीटर का था और ये 500 मीटर का है। हाँ, इसी बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा घबराना तो बनता है, क्योंकि हर 6 साल में यह पृथ्वी के करीब से गुजरता है। शोमेकर लेवी 9 कॉमेट। इस अगले कॉमेट के पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पहले ही 1994 में जुपिटर से टकरा चुका है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि इस 1.5 से 2 किलोमीटर की चौड़ाई वाले कॉमेट ने अगर हमारी पृथ्वी से टकराया होता तो इसने क्या विनाश किया होता। जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप यह 20 टुकड़ों में टूट गया।
इन टुकड़ों से टकराव इतने शक्तिशाली थे कि वे लगभग 300 मिलियन परमाणु बमों के विस्फोट के समान थे। मलबे का गुबार 2000 से 3000 किलोमीटर तक ऊंचा हो गया और वातावरण 30,000 से 40,000 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती तापमान तक गर्म हो गया। आपको बहुत राहत मिली होगी कि शोमेकर लेवी 9 हमें कभी नहीं मार सकता। सेरेस एस्टेरॉइड, अंतिम लेकिन खतरनाक। एक एस्टेरॉइड इतना बड़ा है कि इसे तकनीकी रूप से बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सेरेस एस्टेरॉइड बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु है। यह बेल्ट के कुल द्रव्यमान का 25% बनाता है। सेरेस का दायरा मतलब रेडियस 476 किलोमीटर का है। यह हमारे प्राचीन मित्र एस्टेरॉइड चिक्सुलप की तुलना में 60 गुना बड़ा है। अगर सेरेस पृथ्वी से टकरा गया तो सिर्फ तबाही नहीं होगी बल्कि कोई पृथ्वी ही नहीं होगी। अकेले सेरेस का आकार इतना बड़ा है कि पृथ्वी से टकराने से पहले ही यह सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देगा और यह 10 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर समा जाएगा। हाइपरसोनिक शॉक वेव्स दुनिया भर में तरंगित हो जाएंगी। इसके रास्ते में सब कुछ भस्म और समतल हो जाएगा। कुछ भी जीवित रहने का मौका नहीं खड़ा होगा। हमारा ग्रह अनिवार्य रूप से आग और पिघली हुई चट्टान की चमकती गेंद में बदल जाएगा। यदि किसी चमत्कार या सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर से आप बच गए तो आप लंबे समय तक जी नहीं पाएंगे। वातावरण में कालिक का परिणाम परमाणु सर्दी जैसा कुछ होगा। इसके लिए शायद आपको भूमिगत जीवन की आदत डालनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी की तरह लगता है। लेकिन अगर सोचिए कि सच में ऐसा हुआ तो क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।